हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, रक्त द्वारा अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड के लगभग 70% भाग का फेफड़ों तक परिवहन कैसे होता है। हमारे विकल्प है हीमोग्लोबिन से संयोग करके, मुक्त CO2 के रूप में, कार्बोनिक अम्ल या H2CO3 के रूप में, बाइकार्बोनेट आयन के रूप में। तो यहाँ पे सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है कि जो 70% CO2 है, 70% CO2 किसके रूप में पाई जाती हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट के आयन्स के रूप में पाई जाती है। सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो CO2 होती है, CO2 रक्त प्लाज्मा में घुलकर, रक्त प्लाज्मा में घुलकर जल की सहायता से, जल की सहायता से किसकी उपस्थिति में? कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की उपस्थिति में, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या बनाती है? उपस्थिति में कार्बोनिक एसिड बनाती है, कार्बोनिक एसिड बनाती है। ठीक है, और यहाँ पे जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या है? एक जिंक एंजाइम है, जिंक एंजाइम है। ठीक है, जो कि क्या करता है? यह कार्बोनिक एसिड को बनाने में गति प्रदान करता है, गति प्रदान करता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे समीकरण की बात करें तो CO2 किसके साथ मिलकर? CO2 जल के साथ मिलकर किसकी उपस्थिति में? कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की उपस्थिति में। ठीक है, H2CO3 बनाती है, यानी कि कार्बोनिक एसिड बनाती है। ठीक है, और फिर H2CO3 किसकी उपस्थिति में? कार्बोनिक एंजाइम की उपस्थिति में, कार्बोनिक एनहाइड्रेज की उपस्थिति में। एनहाइड्रेज की उपस्थिति में किसमें बदलता है? HCO3 और हाइड्रोजन आयन्स में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होंगे अपना विकल्प? विकल्प ए हमें दिया हुआ है हीमोग्लोबिन से संयोग करके, तो ये भी हमारा विकल्प नहीं होगा। हीमोग्लोबिन से संयोग नहीं करती है। मुक्त CO2 के रूप में भी नहीं होगा। कार्बोनिक अम्ल और H2CO3 के रूप में भी नहीं होता है, अभी हमने देखा। ठीक है, तो रक्त द्वारा अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड के लगभग 70% भाग का फेफड़ों तक परिवहन कौन करते हैं? बाइकार्बोनेट आयन करते हैं। ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन क्या हो गए? HCO3 आयंस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे विकल्प डी हमारा क्या होगा? सही विकल्प होगा। आशा करती हूँ आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।